पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रैली में प्रियंका ने फूंका यूपी चुनावी बिगुल। प्रियंका की रैली के दौरान भारी भीड़। प्रियंका बोली, मैं हूं नवरात्रि व्रती। दुर्गा स्तुति से की अपने भाषण की शुरुआत। प्रियंका ने यूपी में कानून व्यवस्था बताई लचर। हाथरस लखीमपुर का किया उल्लेख। कहा, मंत्री की बेटी की गाड़ी ने 6 किसानों को कुचल दिया। मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी के नीचे, अपनी जीप के नीचे 6 किसानों को निर्ममता से कुचल दिया। प्रियंका ने कहा, मुझे लखीमपुर खीरी पीड़ितों से मिलने जाने से पुलिस ने रोका, लेकिन अपराधियों को खुला छोड़े रखा। अपराधी के घर निमंत्रण भेजकर आपने अपराधी को बुलाया। अपराधी के साथ दुनिया के साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं देखा किसी ने। प्रियंका ने मोदी के लखनऊ दौरे पर उठाए सवाल। कहा कि प्रधानमंत्री ने पीड़ितों पर 2 शब्द नहीं बोले। प्रियंका ने कहा, जवानों किसानों ने आजादी का जश्न मनाने का हमें अवसर दिया। अगर मोदी उनकी पीड़ा नहीं समझ सकते तो उन्हें आजादी का अमृत महोत्सव बनाने का अधिकार नहीं। प्रियंका ने कहा, झाड़ू लगाने पर मजाक उड़ाए जाने को महिलाओं और सुरक्षा कर्मियों के अपमान से जोड़ा। कहा, बयान से झलकी योगी की मानसिकता। प्रियंका ने कहा, मोदी ने अपने खरबपति मित्रों के लिए किसानों को दुखी किया, उन्हें आतंकी तक कहा। प्रियंका ने कहा, यूपी में आवारा पशुओं की समस्या है। वाराणसी में प्रियंका सीधे विश्वनाथ मंदिर पहुंची। भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया, विधिवत पूजा अर्चना की। काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा के बाद प्रियंका गुदुलिया, मदनपुरा, रविंद्रपुर होते हुए दुर्गा कुंड पहुंची। नवरात्र के चौथे दिन मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। वाराणसी में प्रियंका के दुर्गा रूपी पोस्टर लहराते दिखे। लखीमपुरी कांड के बाद प्रियंका ने बदला अपनी रैली का कैप्शन। पोस्टर पर कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा के बजाय किसान न्याय यात्रा दिखा। सहारनपुर की रैली में बोले अखिलेश यादव, योगी के बहुत कम दिन बचे हैं। त्योहार के बाद योगी सरकार होगी खत्म। तो किसान को कुचल सकते हैं, कानून को कुचल सकते हैं, उन्हें देर नहीं लगेगी कि एक बार वो संविधान को भी कुचल देंगे। अखिलेश ने कहा, बीजेपी सरकार व्यापार पर बात नहीं करना चाहती क्योंकि कारोबार जोड़ता है, ये कारोबार बेचने पर तुले हैं। अखिलेश ने कहा, बीजेपी सरकार सब बेचने पर तुली है। हवाई जहाज बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, ट्रेन, रेलवे स्टेशन सब बेच रहे हैं। अखिलेश बोले, हमें यह नहीं भूलना होगा, इंग्लैंड में एक कानून से ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे देश पर कब्जा कर लिया था। अखिलेश ने कहा, बीजेपी जिस तरह सब कुछ बेच रही है, हो सकता है एक दिन ये कह दे हम सरकार आउटसोर्स से चलाएंगे। कि माया से दूर हो वो योगी होता है। तो बताओ, जो गद्दी पर बैठे हैं, अभी हम लोगों ने उनका कारनामा देखा। अखिलेश ने सहारनपुर में चौधरी यशपाल की 100वीं जयंती में भी शिरकत की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के मणिपुर दौरे का दूसरा दिन। आज सुबह गोविंद जी के मंदिर में पूजा अर्चना की। बोले नड्डा, विपक्षी नेताओं ने पहले वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बताकर फैलाया भ्रम, बाद में सफलता देखकर खुद लगवा ली वैक्सीन। लखीमपुर खीरी कांड में एसआईटी ने शुरू की जांच, घटनास्थल पर पहुंची टीम। आशीष मिश्र ने घटना के दौरान दंगल में होने की कही थी बात। इस दौरान पेट्रोल पंप पर गाड़ी में पेट्रोल भराने का दिया था हवाला। एसआईटी की टीम ने लखीमपुर खीरी में आशीष मिश्र के बताए पेट्रोल पंप पर पहुंचकर भी पूछताछ की। लखीमपुर कांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा आशीष गिरफ्तार। 12 घंटे की मैराथन पूछताछ के बाद गिरफ्तारी। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
आशीष पर हत्या, दुर्घटना में मौत, आपराधिक साजिश, पुलिस ने कहा जांच में नहीं किया उसने सहयोग। रात करीब 12:30 बजे मजिस्ट्रेट के सामने आशीष की पेशी हुई। पुलिस ने मांगी 3 दिन की रिमांड। सोमवार को होगी अब सुनवाई। धारा 164 के तहत एसडीएम के सामने दर्ज हुआ आशीष का बयान। 12 घंटे की पूछताछ में एसआईटी ने पूछे 40 सवाल। आशीष से एसआईटी ने पूछा 3 अक्टूबर को दोपहर 3:36 से पर आप कहां थे। यह भी पूछा कि आप 2:36 से 3:30 तक कहां थे। आशीष ने की पुलिस को चकमा देने की कोशिश। डीआईजी बोले कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब न देने के कारण हमने गिरफ्तार किया। लंबे इंट्रोगेशन के बाद हम लोगों ने पाया कि वो नॉन कोऑपरेशन कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, विवेचना में कई सारी बातें नहीं बताना चाह रहे हैं। तो नॉन कोऑपरेशन, इवेसिव रिप्लाई, इन सब को कस्टडी में ले रहे हैं। पूछताछ के दौरान पुराने बयान पर अड़ा रहा आशीष। पैतृक गांव में चल रहे दंगल में मौजूद होने की बार बार कही बात। आशीष ने अपने पक्ष में एसआईटी को सौंपे 10 वीडियो। लोगों के बयानों का हलफनामा भी दिया। एसआईटी ने कुछ नहीं माना। मायावती ने कहा लखीमपुर खीरी कांड में मंत्री अजय मिश्र का बेटा गिरफ्तार हुआ। पीएम मोदी ले गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र का इस्तीफा। ओवैसी ने उठाया मुद्दा। मंत्री अजय मिश्र के इस्तीफे की मांग की। कहा पिता के मंत्री रहते बेटे के विरुद्ध नहीं होगी उचित कार्रवाई। नहीं, ये कोई इम्पल्सिव रेकलेस एक्शन नहीं था। ये पूरी प्लानिंग के साथ, तैयारी के साथ ये वाकया किया गया। हनुमानगढ़ी में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे डीएम और एसपी। पीड़ितों को 4,12,000 रुपए का चेक सौंपा। राजस्थान के हनुमानगढ़ में प्रेम में प्रसंग में दलित युवक की पीट कर हत्या। 3 दिन बाद हुआ पोस्टमार्टम। 11 लोगों पर दर्ज है मुकदमा। 5 को किया जा चुका है गिरफ्तार। मृतक के परिजनों ने कहा पुलिस दे रही है आरोपियों की गिरफ्तारी का हलावा, लेकिन किसे गिरफ्तार किया ये अभी तक तो बताया ही नहीं। मायावती को मिला मौका। राजस्थान के हनुमानगढ़ में दलित की हत्या पर कांग्रेस से मांगा जवाब। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने देश में कोयले की कमी और बिजली संकट की खबरों को खारिज किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा टाटा पावर के ट्वीट से बढ़ गया है पैनिक। क्या है कि दिल्ली में जितने पावर की आवश्यकता है उतनी पावर की आपूर्ति हो रही है और उतने पावर की आपूर्ति होती रहेगी। टीपीडीडीएल यानी कि टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिक्ट लिमिटेड ने उपभोक्ताओं को भेजा मैसेज। बिजली खर्च में संयम बरतने के लिए किया आग्रह। ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा देश में अभी भी 4.5 दिन के कोयले का रिजर्व है, कोई परेशानी नहीं। ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा जहां जितने पावर की सप्लाई चाहिए वो हम पूरी करेंगे। सत्ता में पीएम मोदी के 20 साल पूरे होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने साझा की जानकारी। अमित शाह ने कहा गुजरात का सीएम बनने से पहले सरपंच तक नहीं थे नरेंद्र मोदी, लेकिन उनकी सोच ने उन्हें यहां तक पहुंचा दिया। अमित शाह बोले पीएम मोदी ने भुज में भूकंप की आपदा के दौरान राहत कार्य किए, प्राथमिक शिक्षा में सुधार किया, पानी की समस्या खत्म की, जनता का दिल जीता। अमित शाह ने कहा पीएम मोदी निर्णय थोपने वाले नहीं, निर्णय लेने वाले नेता। मैंने मोदी जैसा कोई नहीं देखा। वो कम बोलते हैं, ध्यान से सुझावों को सुनते हैं, सबके काम आते हैं। अमित शाह ने कहा पीएम मोदी जोखिम लेकर फैसले करते हैं, लेकिन जिद में फैसला नहीं करते। सर्जिकल स्ट्राइक, 3 तलाक, नोटबंदी, फैसले मोदी के अलावा कोई दुनिया में नहीं ले सकता। उन्मूलन किसी में हिम्मत नहीं थी। धारा 370, 35 से सारे ऐसे फैसले उन्होंने जो लिए, तो ये मजबूत इच्छा शक्ति वाले प्रधानमंत्री के अलावा ये हो नहीं सकता है।
अमित शाह ने कहा, पीएम मोदी के नोटबंदी के फैसले से देश के अर्थतंत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। काले धन के विरुद्ध सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति आपको दिखिए। अमित शाह बोले, कांग्रेसी, वामपंथी, समाजवादी ये सभी जनता को धोखा देते हैं। जनता ने इन्हें मौका दिया। अमित शाह ने कहा, अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, इसलिए कयासबाजी करते हैं। मोदी के बाद मेरा नंबर बताना, ये भी ओछी राजनीति विपक्ष करता है। असम मेघालय के बीच सीमा विवाद के मामले पर बैठक, सिलचर में हुई बातचीत। जम्मू कश्मीर में एनआईए का बड़ा सर्च ऑपरेशन, श्रीनगर, कुलगाम, सोपोर और अनंतनाग समेत 16 जगहों पर छापे। जम्मू कश्मीर में वॉइस ऑफ हिंद पत्रिका के प्रकाशन, आईईडी की बरामदगी से जुड़े मामले में हुए छापे। विवादित पत्रिका वॉइस ऑफ हिंद पर युवाओं को भड़काने का आरोप। एलएसी पर चीन से तनातनी के बीच फिर से कोर कमांडर स्तर की हुई बैठक। चीन से 13वें दौर की ये बैठक है। लद्दाख के साथ अरुणाचल में बढ़ते चीनी सेना के दखल पर बातचीत हो रही है। मुंद्रा पोर्ट पर पकड़ी गई 2,998 किलोग्राम हेरोइन के मामले में छापे। चेन्नई, कोयम्बटूर, विजयवाड़ा में छापे। ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में मुंबई पुलिस ने सीबीआई निदेशक सुबोध जायसवाल को भेजा समन। 14 अक्टूबर तक पेश होने का निर्देश दिया। परमवीर सिंह को मुंबई क्राइम ब्रांच ने जांच के लिए नोटिस भेजा। 12 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया। कोरोना संकट के बीच सूरत में गरबा की धूम, प्रशासन ने सशर्त दी मंजूरी। यूपी के औरैया में रामलीला देखने जुटी भीड़, परंपरा का हवाला। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने सुरक्षा को लेकर बड़ी बैठक की। त्योहार के सीजन में आतंकी इनपुट है पुलिस के पास। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में युवक की पीट कर हत्या, 15 लोगों पर हत्या का आरोप। औरैया पुलिस को एक मासूम की रेप और हत्या के केस में एक साथ दाल मिली सफलता, आरोपी गिरफ्तार। कानपुर में 2 ट्रकों की भीषण टक्कर के बाद आग, 3 लोग जिंदा जले। हरियाणा के पलवल में लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने युवक की गोली मारकर हत्या की। दिल्ली मथुरा हाईवे पर वारदात। भारत नेपाल सीमा पर फर्जी पहचान पत्र के साथ चीन के 2 नागरिक गिरफ्तार। उधम सिंह नगर में आईपीएल पर सट्टा लगाने वाले 3 बुके गिरफ्तार, 5 लाख कैश बरामद। झांसी में सराफा व्यापारी की बेटी की गला काटकर हत्या, 1 दिन पहले शाम को हुआ था गायब। दिल्ली के टैगोर गार्डन स्थित गुरुद्वारे में पैसे निकालते गुल्लक से रंगे हाथों पकड़ा गया चोर। बठिंडा में निजी अस्पताल के स्टाफ पर एक महिला ने लगाया गैंगरेप का आरोप। नोएडा में पारिवारिक विवाद के बाद एक शख्स ने पत्नी, बच्चों, साले के परिवार पर चाकू से हमला किया। एक महिला की मौत, पत्नी और 3 बच्चे घायल। अयोध्या में नकली नोट छापने वाले गिरोह पर शिकंजा, 7 गिरफ्तार, 200-500 के 1.5 लाख नोट जब्त। पटना के फतुहा थाने में देर रात लूट की शिकायत दर्ज कराने पीड़िता की किसी ने नहीं सुनी। मेन गेट पर ताला लगाकर सो गए पुलिसकर्मी। पीड़ितों ने थाने के बाहर लटकी जंजीरों और ताले का वीडियो किया वायरल। एसएसपी ने हथियारों की सुरक्षा का हवाला दिया। नोएडा में फर्नीचर बनाने वाली फैक्ट्री में आग, लाखों का नुकसान।